नमस्कार। देश विदेश और अपने प्रिय प्रदेश उत्तराखंड के समस्त दर्शकों को आपके YouTube चैनल में सुभाष शर्मा का नमस्कार। सर्वप्रथम एक छोटी सी सलाह। शीतलहर का प्रकोप है इस वक्त। कुछ जगहों पर बर्फ पड़ गई थी, उनकी बर्फीली हवाएं भी आ रही है और बर्फ पिघलने से जो तापमान की कमी होती है उसका असर भी है। इसलिए पूरे गर्म कपड़े पहन के सिर ढक के ही घर से बाहर निकले, एहतियात बरतें। आइए अब आपके आज के मुख्य विषय पर बात करते हैं। अब से 2 दिन पहले हमने एक नायाब प्रयोग देखा, मैनेजमेंट का प्रयोग। हमने सुना तो था कि मनीष सिसोदिया आईआईएम के टॉपर हैं, मगर वो अपनी इस प्रतिभा का उपयोग इतनी कुशलता के साथ करके बिना अतिरिक्त पैसा खर्च किए, बिना किसी बड़े तामझाम के किस तरह उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में अपने प्रचार वाहन चलवा कर चले गए, ये देखने लायक है। आज तक हमने बहुत सारे राजनीतिक दलों के प्रचार वाहन पूरे क्षेत्रों में चलते हुए देखे, मगर उनके पीछे बहुत बड़ा एक खर्च भी छुपा रहता है। वो सब या तो खरीदी भी होती है या फिर उनका मोटा किराया दिया जाता है, यानी पैसा फेंको और तमाशा देखो। अब इस मैनेजमेंट के विद्यार्थी मनीष सिसोदिया ने जो किया उसको कहते हैं हींग लगे न फिटकरी और रंग निकले चोखा। हाँ, अब रंग कितना चोखा निकलेगा ये तो आने वाले 1.5 माह में पता लगेगा, लेकिन जो वो करके गए वो नायाब है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की वकालत नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूं, पर जो 70 विधानसभाओं के लिए यहीं के स्थानीय लोगों की, उसी विधानसभा के व्यक्ति से एक गाड़ी उन्होंने चलाने का आग्रह किया और लोग स्वतः बड़ी खुशी खुशी तैयार हो गए। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं के वो लोग जो आम आदमी पार्टी की नीति में विश्वास रखते हैं, उन्होंने मनीष सिसोदिया जी की आह्वान पर अपनी खुद की गाड़ियां, उसमें एसयूवी भी है, उसमें छोटी गाड़ियां भी हैं, उसमें वैन जैसी गाड़ियां भी हैं, वो स्वयं बहुत खुशी खुशी ऑफर कर दी और उसमें स्क्रीन लगाकर, पूरी ट्रेनिंग देकर, प्रॉपर एक बहुत ही अच्छे संदेश वाला वीडियो लगाकर वो मनीष सिसोदिया जी के आशीर्वाद लेकर पूरे क्षेत्र में अपने निकल चुके हैं। यानी पहली बार तो मैंने ये देखा कि 70 की 70 विधानसभाओं में प्रचार वाहन चले। पहले या तो अपने खरीदे हुए चलाए पॉलिटिकल पार्टीज ने, और या किराए पर ली हुई गाड़ियों पर चलाए, मगर अपने ही कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर स्क्रीन लगाकर उसको प्रचार वाहन के रूप में बदलकर पूरे क्षेत्र में अपनी बात पहुंचाना, ये एक नायाब प्रयोग है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी थोड़ा इससे मिलता जुलता खेल करती रही है, मगर उसके पीछे पैसे की ताकत होती है।
जबकि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल एक अलग प्रयोग करके कार्यकर्ता की ही गाड़ी, कार्यकर्ता का ही समय, कोई किराए का आदमी नहीं, कोई मैनेजमेंट का आदमी कोई कहीं से हायर नहीं किया, अपनी कार्यकुशलता पर, अपनी स्किल पर, अपनी सोच पर, अपने प्लान पर पूरे 70 के 70 विधानसभाओं में एक तो अपने साथ कार्यकर्ता जोड़ लिए। जो व्यक्ति 1.5 महीने तक अपने अन्य 5-7 साथियों के साथ 6000 जनसभाएं करेगा, ये कुल मिलाकर ये लोग 6000 जनसभाएं करने वाले हैं। नुक्कड़ में, गली में उसका एक कार्यक्रम उन्होंने बनाया है। ये मुझे प्रभावित कर गया। आपको किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना है वो आपकी इच्छा, मैं भी बाद में तय करूंगा कि किसको वोट देना है। यहां मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, मगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करना और बिना खर्च के लोगों को उसमें उनकी सहभागिता करा के, अपने कार्यकर्ताओं की सहभागिता करा के उत्तराखंड के जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाना, जन जन के बीच में आम आदमी पार्टी की छवि को निखारना, और वो भी बिना किसी खर्च के। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी 70 गाड़ी उधार नहीं ले सकती थी, 70 गाड़ी किराए पर नहीं ले सकती थी, ले सकती थी, मगर उससे मैसेज गलत जाता। ये जाता कि दिल्ली में जो कमाई की है आम आदमी पार्टी ने, उसके बल पर आज वो यहाँ पर अपनी पैठ करना चाहती है। मगर इन सारी धुरंदेशी को देखते हुए ये जो प्रयोग यहीं के कार्यकर्ता द्वारा, उन्हीं की गाड़ी द्वारा जो ये प्रचार का काम शुरू किया गया है, ये सराहनीय है। मैं इसीलिए लगता है कि ये आम आदमी पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से थोड़ा सा अलग तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप भी देखिएगा, और मैं आपको यहां दिखा दूं, ये जरा थोड़ा सा ये वीडियो भी देखिए, किस प्रकार से इस कार्यक्रम की शुरुआत मनीष सिसोदिया जी ने की। लीजिए ये वीडियो। सबको ही हम साथ में ले आए हैं, देखा आपने? हाँ, है ना कमाल। कोई इसमें एसयूवी है, छत पे कैरियर लगी हुई, कोई इसमें दूसरी छोटी गाड़ियां हैं, सेडान है, कोई इसमें वैन है, कुछ एक इसमें जीप वगैरह भी है, उनकी छत पे लगाया। अब क्या है, वो कार्यकर्ता की अपनी गाड़ी है, तो कार्यकर्ता उसका ध्यान भी रखेगा और एक एक मीटिंग का हिसाब भी देना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा अंदाजा है, ये कार्यशैली है, इनमें जाहिर है जीपीएस भी लगे होंगे इन गाड़ियों में। वो उसका रूट मैप, माइलेज, कितने किलोमीटर आप चले, कहाँ कहाँ आप चले,
किस किस स्टेशन पे कितनी देर रुके, वो इसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। ये कमाल है। मैंने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है। इसलिए राजनीति को बिना पैसे के कार्यकर्ताओं से कैसे जोड़ा जाए, ये एक प्रयोग मैंने पहली बार देखा है। मैं 45-46 साल से राजनीति में हूँ। हम अपने पैसे से घूमते रहे, लेकिन जब इस प्रकार का जो हमने प्रचार किया, उसके लिए हमने भी एक रथ का इस्तेमाल किया। हमने एक बस में बनाया और उस बस को पूरे उत्तराखंड में घुमाया, उस बस में बनाया। एक बार मैंने मंत्री प्रसाद नैथानी, उनको एक डीसीएम टोयोटा पर रथ बना करके दिया था, वो भी। लेकिन इस सब के पीछे तो इन्वेस्टमेंट था ना। ये बगैर इन्वेस्टमेंट के कार्यकर्ता के उत्साह पर, कार्यकर्ता की भावना पर जो ये प्रयोग किया गया है, ये आम आदमी पार्टी को दूसरी पार्टियों से अलग खड़ा करती है। मैं इसकी प्रशंसा और चर्चा किए बिना नहीं रह सकता। आज बस इतना ही। जब भी समाज में कोई अच्छा काम होगा, जहां भी कहीं अच्छा प्रयोग होगा, जहां कहीं समाज में कोई मौलिक काम होगा, मैं उसको आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे YouTube चैनल से आप लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आपसे मेरी अपील, मुझे अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको अन्य माध्यमों से अपना ये वीडियो भेज ही देता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इधर अपलोड हुआ और उधर आपके पास एक घंटी बज जाएगी। वो आपको संदेश होगा कि सुभाष शर्मा ने कुछ नई बात कही है। आपको पसंद आए तो, ना पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके हर प्रकार की प्रतिक्रिया का मैं हमेशा स्वागत करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।